लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है। आज लेकिन मैंने एक बड़ा ही भद्दा, शर्मनाक और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान एक ऐसे व्यक्ति से सुना जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है, इस देश के सांसद हैं। मैं समझ सकती हूं उनका दर्द, मैं समझ सकती हूं उनका विस्मय, मैं समझ सकती हूं उनका विरोधाभास, उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनकी ललक न्यूज में बने रहने के लिए। श्री रविशंकर प्रसाद जी अब पद पर नहीं है, मंत्री थे, बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले और सच की भलाई के लिए मैं इसका ट्रांसलेशन कर देती हूं क्योंकि लगता है कि हाथ तंग है ट्रांसलेशन में भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा है और मैं उन शब्दों को दोबारा से प्रयोग करूंगी। सवाल उनसे कमजोर होते हुए लोकतंत्र पे पूछा गया और उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। इसका हिंदी रूपांतर बड़ा आसान है, लेकिन लगता है कि भाषा में हाथ तंग है अंग्रेजी और हिंदी में, और भाजपाई कर नहीं पाए। इसका सीधा मतलब यह है कि यह हमारी समस्या है, कमजोर होता लोकतंत्र, यह हमारी अंदरूनी समस्या है, यह भारत की समस्या है और इसका निवारण, इसका समाधान भी भारत ही करेगा, हम ही इसका समाधान खोजेंगे। वो आगे कहते हैं, और यह गैर तलब बात है, यह इंपॉर्टेंट बात है, और जिन लोगों का भी लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है और जो लोग भारत को यह कहते नहीं थकते कि हम जननी है लोकतंत्र की और हम वाकई में हैं, उनको यह सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इसीलिए भारत का लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र विश्व के लोकतंत्र की धुरी है और इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को पब्लिक गुड बताया है, मतलब यह सौगात है विश्व के लोकतंत्र के लिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को भी ताली बजानी चाहिए। जो पुट है ना, वो थोड़ा सा जलन का भी है और मैं बताती हूं क्यों, समझाने की कोशिश करती हूं। भाई साहब तो 2002 के बाद ना अमेरिका जा पा रहे थे, ना यूके जा पा रहे थे। ब्रिटेन ने उनके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया था, ब्रिटेन उड़कर जा नहीं पा रहे थे, अमेरिका भी आने की परमिशन नहीं दे रहा था। और यहां पर विपक्ष के एक नेता को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी 1206 में स्थापित कैम्ब्रिज, जो कि विश्व विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वो लेक्चर के लिए बुला रही है। यहां पर तो ब्रिटेन के सांसद राहुल जी को सदन में बोलने के लिए बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जेलसी का, एक कॉम्प्लेक्स का भी पुट है, वो मैं समझ सकती हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए सांसदों को, मंत्रियों को यह डिसाइड करना है कि संविधान की पद की शपथ लेकर क्या आप लगातार झूठ बोलने का, लगातार ट्रोल बनने का काम कीजिएगा। करिए आप ये काम, हम नहीं घबराते आपसे।